इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, यानी इसमें एंगल 90 डिग्री, बी 90 डिग्री है और ए एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, सी एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं इस एंगल के सामने, तो ये वाला जो होगा लंब होगा, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ये आधार होगा, बेस होगा, और उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्लियर है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका अनुपात निकालना हो तो कैसे, एक फार्मूला होता है लाल बटे में कक्का, LAL के कक्का, लाल बटे में कक्का। क्लियर है ना। अगर साइन थीटा हम निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है इसमें, इसके सामने की ये लंब है, यानी BC बटे में AC। क्लियर है ना। कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है, AB है, AB बटे में AC। क्लियर है ना। टैन थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो टैन थीटा लंब बटे में आधार, लंब क्या है, ये वाला, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है। क्लियर है ना। तो लंब बटे में आधार, लंब क्या है, BC बटे में AB। क्लियर है ना। अब देखो, अब कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं, कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब होगा, कर्ण बटे में, यानी कर्ण क्या होगा, AC बटे में, ये कर्ण AC बटे में BC। क्लियर है ना, AC बटे में BC। उसी तरह से सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण क्या है, AC बटे में AB। क्लियर है ना। अब कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे में लंब, आधार क्या है, AB, लंब क्या है, BC। अब इसको देखने से मालूम चलता है कि ये रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे में कोसेक थीटा। क्लियर है ना। क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो, साइन थीटा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। जैसे इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने में 1 है। जैसे BC, इसकी वैल्यू BC बटे में AC है, इसकी वैल्यू क्या है, AC बटे में BC। इससे सेकेंड से क्लियर है ना, वैल्यू 1 आ गई ना। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। उसी प्रकार से टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्लियर है ना। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटे में सेक थीटा। क्लियर है ना। टैन थीटा इक्वल टू 1 बटे में कॉट थीटा। यहाँ पे इतनी बातें जान गए, फिर अगली वीडियो में मैं अगला कंसेप्ट बताएंगे।